सम्मानित साथियों, जय सिया राम। सत्संग की रामचरित मानस मीमांसा की इस अद्भुत कड़ी में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी पवित्र पुत्री की जिसने अपने पिता के डूबते वंश को कैसे आगे बढ़ाया। ये प्रसंग बड़ा मनोहारी, रहस्यपूर्ण, खोजी और विचित्र है। आशा है इस संवाद यात्रा में आपकी पूरी सहभागिता प्राप्त होगी। कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी विश्वव्यापी सर्ववंदित अमर ग्रंथ रामचरित मानस में 18 बार एक बार शब्द का उपयोग करके 18 चौपाइयाँ सृजित की हैं। इन चौपाइयों में अत्यंत गूढ़ रहस्यमयी प्रसंगों का विवरण छिपा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषपाही, यहाँ से सती और शिव का प्रसंग शुरू होता है। ऐसे ही आप देखेंगे नारद का एक बार नारद कर वीना, यहाँ नारद वो का होता है। भगवान राम ने जब सीता जी को आभूषण पहनाया तो एक बार चूर्य कुसुम सुहाए, वहाँ से जयंत और सुपर्णखा का प्रसंग शुरू होता है। इसी क्रम में सम्मानित साथियों, एक चौपाई है बालकांड में, वो ये है कि एक बार भूपति मन माई भई ग्लानि मोरे सोत नाही। इस अत्यंत रहस्यमय और गोपनीय चौपाई के अंदर जो अंतर कथा छिपी हुई है उसका बाबा गोस्वामी ने मात्र स्पर्श कर लिया है, लेकिन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने विश्व के प्रथम काव्य वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 11 में इस अन्वेषणीय प्रसंग का अनावरण करते हुए लिखा है कि जब राजा दशरथ को एक लंबे समय तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और वो निराश होकर के उन्हें यह आभास होने लगा कि अब मेरे वंश में कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तब वो बहुत द्रवित दुखी रहने लगे। उनकी इस दीनहीन अवस्था को देखकर उनके सुचि सखा और सचिव सुमंत जी ने उन्हें सांत्वना दी और उनको एक बहुत ही भविष्यगामी, जिसे हम कहें कि भविष्य को सूचक करने वाला द्रष्टव्य दृष्टांत सुनाया। और उसी के क्रम में उन्होंने बताया कि राजन, एक बार मुझे मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार ने ये सचेत करते हुए कहा था कि सुसमय आने पर ही इस बात को आप दशरथ जी के समक्ष प्रस्तुत कर उनको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएंगे। सुमंत जी ने आगे कहा कि सनत कुमार जी ने मुझे बताया कि राजा दशरथ बहुत सत्यनिष्ठ प्रतापी राजा अयोध्या के होंगे, लेकिन उनके पुत्र नहीं होगा और उनकी एक कन्या होगी जो बहुत पहले हुई थी, उसका नाम होगा शांता। उसे वो अपने परम अभिन्न मित्र जो अंग देश के राजा हैं रोमपाद, उनको उनके याचना पर दे देंगे। इस तरह वो रोमपाद की जो कहा जाए कि रोमपाद की गोद ली हुई कन्या हो जाएगी और उसका विवाह आगे चलकर वो विवंडक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि के साथ करेंगे और इन्हीं सिंगी ऋषि के माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा राजा दशरथ को 4 संतानों की प्राप्ति होगी, जिसमें भगवान श्री राम का भी अवतार होगा। ये प्रसंग सुनने के बाद दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इसमें मंत्रणा की, क्योंकि उस संदेश में कहा था कि अपने गुरु की मंत्रणा के बाद वो राजा जो रोमपाद हैं उनके मित्र जिन्होंने उनकी कन्या को जो है ले लिया है, उसको जाकर के उनसे चर्चा करेंगे और वहाँ जाकर के चर्चा करेंगे। तो इस प्रसंग को उन्होंने मुनि वशिष्ठ के सामने रखा। उसको बाबा इस तरह लिखते हैं, गुरु ग्रहे तुरत गयु महिपाला चरण लागे कर विनय विशाला
निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायु। क्या कहा वशिष्ठ जी ने? धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। आगे, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जागे करावा। तो गुरु वशिष्ठ जी की ये आशीर्वादात्मक आज्ञा लेकर के वो अपने रनवास की रानी कौशल्या आदि और अपने सचिव को साथ लेकर रोमपाद गए, जहाँ जाकर के जहाँ उनकी कन्या थी, जो रोमपाद जी ने उसको दत्तक पुत्री रूप में रखा था, वहाँ गए। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा सामान्य साथियों कि अंग देश उस समय हस्तिनापुर की राजधानी का एक अंग था, और इसीलिए आपको स्मरण होगा कि दुर्योधन ने जब कर्ण को कहा था जब राजा बनने के लिए कि मैं अंग देश का राजा बनाता हूँ, ये अंग देश वर्तमान में बुलंदशहर की अनूप शहर तहसील को बताया जाता है, जहाँ कर्णवास नाम का एक स्थान है, जहाँ कर्ण जी तपस्या करते थे, रहते थे। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि दुर्योधन ने जो ये अंग देश दिया था वो यही अंग देश है जहाँ रोमपाद राजा राज्य करते थे। तो जब दशरथ जी अपनी रानियों के साथ और अपने सचिव के साथ वहाँ गए तो मित्र ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनको यथोचित सत्कार के बाद पूछा कि आप कैसे असमय पधारे बिना किसी सूचना के। उन्होंने पूरी अपनी यथाव्यथा बताई। इसके बाद ये तय किया कि चलो अब हम सिंह ऋषि जो उनके दामाद हैं उनके पास चलते हैं। और उस समय वो यमुना और ये गंगा को पार करके चंबल के किनारे आए, जहाँ भिवंडक मुनि के पुत्र ये सिंह ऋषि का आश्रम था। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि ऋषि भिवंडक ये पूरे वनांचल का क्षेत्र था चंबल के बीच का, उसमें तपस्या करते थे और उन्हीं के नाम से उस तपस्या स्थली को भिंडी, भिवंडक और भिंड जनपद जो मध्य प्रदेश में है वो नामकरण हुआ, और उनकी समाधि जो प्राचीन किला है उसके पास है। अब जब ये इनके आश्रम में सिंगिरिस के आए, वो चंबल के किनारे है, ये भी खोजों से पता चला है कि भिंड जिले के अटीर क्षेत्र के फूप के पास सरायघाट में सपाड़ के नीचे चंबल के किनारे आश्रम था। वहाँ आए। उस समय चूंकि आश्रम बहुत विशाल था, बहुत क्षेत्र में फैला हुआ था, तो उस समय सिंगिरिस अपने ध्यान कक्ष में बैठे ध्यान कर रहे थे। राजा रोमपाद और दशरथ रानियों सहित तो वहाँ बैठ के प्रतीक्षा की। काफ़ी देर के बाद जब वो ध्यान से निवृत्त हुए तो उन्होंने पूछा कि महाराज कैसे आना हुआ। उन्होंने अपने मित्र की, कहा जाए तो वो भी उनके ससुर हुए, पूरी अपनी व्यथा कथा सुनाई। उन्होंने बड़े निराश भाव में कहा कि राजन, मैंने पुत्र जन्मेष्टि यज्ञ बहुत दिनों से बंद कर दी है, अब मैं नहीं करता हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। इतना सुनते दशरथ निराश हो गए। इसके बाद उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि जब आप आए हैं तो चलिए आश्रम में जहाँ मेरा निजी कक्ष है वहाँ चलिए, जलपान करके जाइए। वहाँ दशरथ जी अपनी रानियों के समेत जब पहुँचे तो वहाँ शांता जी ने अपनी माँ कौशल्या समेत सभी माताओं का हृदय से, मतलब जिसे कहें कि तहे दिल से स्वागत किया, और अपनी माँ कौशल्या की चेहरे पर देख करके निराशा भाव को भाप गई और उन्होंने पूछा कि माँ आप कैसे दुखी हैं। उन्होंने पूरा प्रकरण बताया कि इस तरह से हम लोग इस इच्छा से आए थे कि सिंह ऋषि महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपके भाई होगा और राजा की आगे संतान चलेगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा माँ आप चिंता मत करें, मैं प्रयास करती हूँ। और उन्होंने सिंह ऋषि को ले जाकर के अलग पूरा वृत्तांत समझाया। शांता के विशेष अनुरोध पर सिंह ऋषि तैयार हो गए और वो अयोध्या आए, और अयोध्या आकर के उन्होंने वो पूरा पुत्र जन्मेष्टि यज्ञ किया। इसमें आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार प्रकट हुआ, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि परम पूज्य जो बेटी जिसे कहें शांता दशरथ की थी, उसने दशरथ के वंश को आगे बढ़ाया, साथ ही भगवान श्री राम के अवतार का शुभ अवसर भी प्रस्तुत किया। सामान्य साथियों में यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो प्रकरण मैंने आपको बताया
ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड के, ये वाल्मीकि रामायण है, बालकांड के सर्ग जो है 11 में इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। इसमें फुट जो नीचे होता है तलपट में लिखा हुआ है, शांता राजा दशरथ एवं कौशल्या औरस की औरस पुत्री थी, उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया। इस प्रकार यह राजा दशरथ की औरसी और राजा रोमपाद की दत्तक कन्या हुई। विष्णु पुराण के 4थे अध्याय में भी इसका विवरण मिलता है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अध्यात्म रामायण के सर्ग 3 में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। अध्यात्म रामायण के सर्ग 3 में विस्तृत विवरण मिलता है और इसमें पूरा जो है बताया गया है कि किस तरह से श्रृंगी ऋषि ने आकर के ये यज्ञ कराया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रकरण है ये बड़ा अन्वेषणीय है। पुराणों से पुष्ट साक्ष्यों के अनुसार ये सुगठित है कि मुनि जो विभटक थे उनके नाम से जिला भिंड का नामकरण हुआ और उनके पुत्र जो वो थे श्रृंगी ऋषि, सपाड़ के पास उनका विशाल क्षेत्र में फैला आश्रम था। इस खोजी तथ्यों को सुप्रसिद्ध विश्व स्तर के कवि श्रेष्ठ श्री सुरेश नीरव जी, जिन्हें हम उनके बारे में ये प्रचलित है कि श्री सुरेश नीरव सुगाठी लूटी ख्यात मार कृति लाठी, उन्होंने अपनी कृतियों की लाठी से तमाम प्रशंसा अर्जित की है। उन्होंने चंबल घाटी के एक कवि हुए हैं, ये काजी तनवीर, उनका अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया है, संपादित किया है। इसे उन्होंने डॉक्टर सुखदेव सिंह सेंगर जी के सहयोग से प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ के पृष्ठ 608 पर जो विवरण है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें है भिंड नगर का नाम भिंड क्यों पड़ा, इसका उत्तर भी हमें पुराणों से मिलता है। किंवदंती है कि रामायण काल में भिंड क्षेत्र घोर बियाबान जंगल था और वहाँ भिवंडक ऋषि आश्रम बनाकर तपस्या किया करते थे। इन्हीं भिवंडक ऋषि के शिष्य ऋषि श्रृंग थे, जिन्होंने अयोध्या नरेश दशरथ के आमंत्रण पर पुत्र काम यज्ञ किया था और उन्हीं के आशीर्वाद से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था। श्रृंगी ऋषि का आश्रम फूप के पास, जैसा कि हमने बताया, सपाड़ नामक ग्राम में चंबल के किनारे स्थित था। उस समय ये पूरा क्षेत्र सघन वन था। कालांतर में भिवंडक का नाम बिगड़ते बिगड़ते भांडाव भंडी भिंड हुआ और इसी के नाम से इस नगर में भिंड जनपद के नाम से अपनी पहचान बनाई। आज भी भिवंडक ऋषि की समाधि भिंड दुर्ग के पास स्थित है। ये विवरण इसमें दिया हुआ है। इसके साथ भदाौर राज्य का एक इतिहास प्रकाशित हुआ है, इसके भी मैं बताऊंगा। इसका जिक्र पृष्ठ 271 में सेम इसी तरह से दिया हुआ है कि ये जो इसमें है कि भिंड नगर का नामकरण भिवंडक मुनि के नाम पर हुआ। रामायण काल में यह क्षेत्र वन खंडों से घिरा हुआ था। इसी बियाबान जंगल में भिवंडक ऋषि का आश्रम था। भिवंडक से भंडक और फिर भंडी भिंडी नाम पड़ा। इसी भिंडी अभिधान के कारण इस नगर का नाम भिंड हुआ, जो जनपद के नाम में जाना जाता है, जिले के नाम में। इन्हीं मुनि के शिष्य श्रृंगी ऋषि थे, जिन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए महाराजा दशरथ ने अयोध्या बुलाया था और उन्हीं के आशीर्वाद से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। श्रृंगी ऋषि का आश्रम सरायघार के सपाड़ समन्ना ग्राम के पास चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसमें इस तरह का विवरण मिलता है। तो इन तथ्यों से ये विदित होता है कि चंबल के किनारे का जो ये प्राचीन आश्रम है, ये जो है उन्हीं श्रृंगी ऋषि का है। और इस पर अब चूंकि चंबल के कालांतर में तीव्र बहाव बाढ़ों के कारण ये आश्रम जो विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था कट गया है। इसका जो जिससे मुख्य द्वार कहें, कुछ मंदिरों के रूप में आज मिलता है, कुछ भग्नावेश हैं, कुछ टूटी फूटी गुफाएं हैं, वन क्षेत्र है। क्योंकि इसमें फिर कई ऋषियों ने तपस्या करके अपने अलग अलग प्रकोष्ठ भी बनाए हैं, जिसमें कि उनको टेकरी कहते हैं। और
अपने अपने क्षेत्र यज्ञशाला भी बनाए हैं। तो इस बारे में मैंने इस आश्रम के बहुत सन्निकट रहने वाले राजू बाबा और राजेंद्र दास बाबा जी से चर्चा की। उन्होंने इसके बारे में पूरा विवरण बताया। राजेंद्र दास जी महाराज, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अपने चंबल के किनारे सरायघार के सपाड़ गांव के नीचे जो ये सिंह ऋषि का आश्रम था, हाँ, वहाँ राजा दशरथ भी आए थे, ऐसा प्रमाण मिलते हैं, हाँ, इतिहास बताता है। जी हाँ। और ऋषि भिवंडक, जिनके नाम से भिंड जिले का नाम पड़ा है, इनके पिता थे। तो इस आश्रम में मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ का क्या प्रताप है। क्या आपने यहाँ की बातें बहुत सुनी है और देखी, क्योंकि आपके यहाँ के आप अभिन्न अंग हैं, जी हाँ, जुड़े हुए हैं, आते जाते रहते हैं। जी हाँ। तो आप बताएं महाराज जी कि यहाँ क्या इसका जो है प्रभाव है और कहाँ तक फैला हुआ आश्रम है। हाँ, तो हम श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी और चौहान और हम जो है यहाँ खड़े हैं गुफा के सामने। और ये जो सिंह ऋषि महाराज की तपोस्थली है, यहाँ उन्होंने आकर के तप किया था, ऐसे बुजुर्ग लोग हमारे बताते आए हैं और हम भी उसी बात को मानते भी हैं जी। तो और इधर जो है, इधर एक लेक है आगे चल करके, जहाँ अभी पहुँचना थोड़ा असंभव हो रहा है। चंबल का पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ हाँ, है। वो जो शिलालेख, वो हाँ, लेक है, वो हाँ, लेक भी हम आपको आगे बता देंगे। हाँ, यही क्योंकि पानी भरा हम नहीं जा पाए, इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया। और ये बड़ी तपोस्थली पवित्र जगह है और यहाँ जब लोग नहीं पहुँचते तो कुछ मंदिर बीच घाटी में बनाए हुए हैं। अच्छा, बीच बीच में जहाँ जहाँ जगह है जहाँ आश्रम इतना फैला हुआ था यहाँ से नदी तक, कई बहुत बड़ा, हाँ, कई जो है कोस और किलोमीटर। ब्राह्मणों की हवेलियाँ, हाँ, और कुछ पुजारियों के घर, और पुजारियों के घर जी, और बड़े सुंदर आज भी बने हुए हैं, लेकिन उनमें कोई रहता अब क्योंकि आश्रम है नहीं रहता कोई, लेकिन आज भी उनके जो है नमूने बने हुए बरकरार है। हाँ, जो आपने दिखाए अभी मुझे, जी हाँ, आपने घुमा के दिखाया वो मंदिर पुराना, वहाँ ये सब टूटी फूटी जगह दिखाई। और ये अब क्योंकि चंबल में पानी ज़्यादा तो वहाँ नहीं जा पाते, नहीं तो आप शिलालेख दिखाते। वहाँ सिंगोरा कहते हैं, सिंगोरा एक लिखा हुआ है। एक जगह पुत्तूदास की टेकरी है, जहाँ आकर के लोग अपना सीधा देते हैं, ये करते हैं। तो ये महाराज जी इसकी जो है महत्ता आपने बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। सीताराम। इसी तरह पास के गांव नाहरा के निवासी सुविज्ञ वरिष्ठ नागरिक जो मध्य प्रदेश पुलिस के सतर्कता अधिष्ठान से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने बताया कि ये आश्रम इस क्षेत्र का दुखभंजन माना जाता है। जैसे जिस पर विपदा पड़े सोई आवे यह देश। श्री महावीर सिंह का मानना है कि ये आश्रम में सिद्ध मुनियों ने अनेक मृत व्यक्तियों को जीवित कर दिया था। और यहाँ जो मुनि थे, उन्होंने बताया प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है, उन्होंने जब समाधि ली थी अपने मचान प्रवेश के, तो उनका ब्रह्मा जो सहसा से ऊपर निकल गया था और समाधि नहीं की। इस तरह के यहाँ सिद्ध मुनि ऋषि रहते हैं। इसी क्रम में पास के गांव भदाकुर हवेली वाले परिवार से संबंध रखने वाले श्री ध्रुव सिंह जी, जो भारत सरकार की सुप्रसिद्ध संस्था FCI के सलाहकार रहे हैं, उनका ये कहना है कि यह आश्रम जन जन की अचल आस्था का केंद्र है। यहाँ जन जन अपने शुभ अवसरों पर, विवाह शादी उत्सवों पर सीधा यानी अपने घर का कुछ अंश यहाँ के लिए अर्पण करते हैं और इस तरह से ये पूरा क्षेत्र अपनी श्रद्धा के साथ इससे जो है संलिप्त है, जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व यशस्वी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया के बड़े भाई अग्रज देवेंद्र भदौरिया, जिन्हें लोग प्रीता के नाम से दद्दा कहते हैं, उनका कहना है कि चूंकि मेरा पैतृक गांव ज्ञानपुरा इस आश्रम के समीप है, तो हमारे पूर्वज इस आश्रम की महिमा के बारे में बहुत बताया करते थे। और मेरा मानना है कि महर्षि भिवंडक और महान तपस्वी सिंह ऋषि की कृपा से ही भिंड जनपद और अटेर क्षेत्र अपने विकास की यात्रा में चरम सीमा पर मध्य प्रदेश सरकार में अपना नाम दर्ज कराए हुए हैं। तो सम्मानित साथियों, आज इस खोजी प्रसंग में मैंने आपके सामने यही प्रस्तुत किया। आगे फिर इस तरह से शास्त्र संबद्ध और संतों की बताई
वाणी के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जय श्री राम।